नमस्कार, मैं हूं यशी शुक्ला और आप देख रहे हैं हमारा प्राइम टाइम डिबेट शो मंथन। दो सवाल हैं। पहला सवाल ये कि रामचरितमानस में जो लिखा गया, जिस संदर्भ में लिखा गया और जैसे भी लिखा गया, क्या उसकी आज के वक्त में समीक्षा या आलोचना हो सकती है? और दूसरा सवाल है कि तुलसीदास की रामचरितमानस ने बिहार के बाद यूपी की राजनीति में जो एंट्री मारी है, उसके पीछे किसी नफरती मंशा से खेल खेला जा रहा है। आम दिन होते हैं तो आप इन दोनों सवालों को साथ सुनकर परेशान हो जाते हैं कि इतनी भिन्न चीजों में संबंध कैसे खोजा जा सकता है। लेकिन जहां ना पहुंचे रवि, वहां पहुंचे कवि, और जहां कवि भी ना पहुंच पाए, वहां पहुंचने वाले ही कहलाते हैं हमारे देश के नेता। बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर के बाद यूपी में सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने रामचरितमानस पर अपनी आपत्ति दर्ज कराई। लाजमी है, जिसके बाद से देश भर में विवाद होना शुरू हो गया है। अपने हिंदुत्व की पॉलिटिक्स लाइन पर बीजेपी ने मुखर होकर विरोध करना शुरू कर दिया है। उधर साधु संतों के भी बयान आने लगे। किसी ने निंदा की तो किसी ने जीभ काटने वाले को इनाम देने का ऐलान कर दिया। अब यहां से हमारे सामने दो सवाल थे। पहला ये कि क्या रामचरितमानस में ऐसा कुछ लिखा है? दूसरा ये कि अगर लिखा है तो क्या उसका संदर्भ वही है जो स्वामी प्रसाद मौर्य कह रहे हैं? आज मंथन में हम बात करेंगे, क्या धर्म की आड़ में जातीय मतभेद पैदा कर कोई विभाजनकारी नीति अपनाई जा रही? रामचरितमानस को लेकर विवादित टिप्पणी करने वालों में अब नया नाम सपा नेता और एमएलसी स्वामी प्रसाद मौर्य का जुड़ा है। स्वामी प्रसाद मौर्य का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें वो ये कहते नजर आ रहे हैं कि रामचरितमानस में शूद्रों का अपमान किया गया है। उन्होंने कहा कि ऐसी पुस्तकों से इन दोहों चौपाइयों को हटाना चाहिए या फिर इन्हें प्रतिबंधित करना चाहिए। स्वामी प्रसाद मौर्य एक निजी चैनल पर बातचीत कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने रामचरितमानस की कुछ पंक्तियों का हवाला देते हुए बताया कि ब्राह्मण चाहे गुणहीन ही हो, उसकी पूजा करनी चाहिए, वहीं शूद्र चाहे वेद भी जानता हो, वह पूजनीय नहीं है। क्या यही धर्म है? करोड़ों लोग रामचरितमानस को नहीं गाते। क्या कुछ कहा है, सुनाते। तो धर्म का सहारा लेके अगर कोई हमें गाली देता है तो गाली हमें गाली ही लगती है, गाली हमें धर्म नहीं लगता। इसी प्रकार से दूसरा प्रसंग है जहां पर आया है कि ढोल गंवार शूद पशु नारी शकल ताड़ना के अधिकारी, यानी सभी शूद्र समाज को इंगित किया गया। शूद्र कौन है? आदिवासी, दलित, पिछड़े, सब। इनकी भाषा में तो जो हिंदू वर्ण व्यवस्था है उसमें 4 वर्ग आते हैं: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। और जो शूद्र में जातियां आती हैं वही सब आदिवासी, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स और बैकवर्ड क्लासेस के लोग ही इस वर्ग में आते हैं। मौर्य के बयान के बाद विरोध शुरू हो गया। बयान को लेकर कई लोगों की तरफ से तीखी प्रतिक्रियाएं सामने आ रही। खुद मौर्य की समाजवादी पार्टी के भी कई नेता उनके इस बयान से तिलमिलाए हुए। खबर यह भी है कि अखिलेश यादव भी अपने नेता के दिए बयान से खासे नाराज हैं। उधर स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान पर बीजेपी नेता राकेश त्रिपाठी ने कहा कि स्वामी प्रसाद मौर्य जब तक भारतीय जनता पार्टी में थे तब तक कभी कभी उनके मुंह से कोई बदजुबानी नहीं सुनी, लेकिन जब से समाजवादी पार्टी के साथ गए हैं तो जानबूझकर समाजवादी पार्टी के एजेंडे के तहत हिंदुओं को अपमानित करने के लिए और तुष्टीकरण करने के लिए आज वो रामचरितमानस का इस तरह से विरोध करने का काम कर रहे हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य के रामचरित के बयान पर अपर्णा यादव ने कहा कि राजनीति गर्म करने के लिए ऐसी टिप्पणी जो कर रहा है वो अपना ही चरित्र दिखा रहा है। शबरी के झूठे बेर खाकर श्री राम ने कास्ट बैरियर को तोड़ा। राम भारत का चरित्र है और राम किसी एक धर्म या मजहब के नहीं है। अपर्णा यादव ने क्या कुछ कहा, सुना देते हैं।
मैं समझती हूँ रामचरितमानस एक ऐसा ग्रंथ है जो कितनी भाषाओं में लिखा गया है और कितना बृहत है। इसको जब भी पढ़ता है व्यक्ति और जब भी इसका जो है चित्रण देखता है, टीवी पर हो, मंच पर हो, तो हमेशा नया जैसा प्रतीत होता है। इस तरीके की बात किसी भी राजनेता के कहने के लिए मुझे नहीं लगता कि ये उचित है और इस तरीके की मानसिकता रखना रामचरितमानस के बारे में, ये बहुत ही निकृष्ट मानसिकता है। ये अपने आप के चरित्र के बारे में वो दर्पण कर रहे हैं और मैं समझती हूँ कि राम जी ने बहुत बड़ा उदाहरण दिया था जब उन्होंने सबरी के बेर खाए थे और वो भी जूठे बेर खाए थे। मैं समझती हूँ कि जो इस तरीके की बात कह रहे हैं, उन्होंने रामचरितमानस को पढ़ा ही नहीं और पढ़ा क्या, उसको जीने का एक ढंग होना चाहिए। आज भी हम लोग ये कहते हैं कि राम जैसा ही हमारा पुत्र हो, अगर पुत्र हो तो श्री राम जैसा हो। तो इस तरीके की बात कहना प्रभु के बारे में ये अच्छी बात नहीं है। मौर्य के बयान पर अयोध्या के संतों ने भी खरी खरी सुनाई है। महंत परमहंस दास ने कहा कि रामायण में किसी भी व्यक्ति या जाति के उत्पीड़न की बात है ही नहीं, ये पूजनीय ग्रंथ है। जगत गुरु परमहंस दास ने भी इसका विरोध किया। जिसको चौपाई बोलना नहीं आता है वो भी रामचरितमानस पर टिप्पणी कर रहा है। क्या कुछ कहा है, सुनाते हैं। सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने रामचरितमानस को लेकर के जो अति निंदनीय बयान दिया है, अयोध्या से मैं तपस्वी छावनी पीठाधीश्वर जगत गुरु परमहंस आचार्य मैं स्वामी प्रसाद मौर्य को शास्त्रार्थ की चुनौती देता हूं और चैलेंज करता हूं कि स्वामी प्रसाद मौर्य रामचरितमानस की एक भी चौपाई शुद्ध नहीं पढ़ सकते हैं। अर्थ करने की बात तो बहुत दूर रही। रामचरितमानस पर मौर्य की टिप्पणी का सिर्फ हिंदू ही नहीं, मुसलमानों ने भी विरोध किया है। मुस्लिम धर्म गुरु मौलाना यासूब अब्बास ने कहा कि स्वामी प्रसाद का बयान मजम्मत करने वाला है। चाहे गीता हो, रामायण हो या फिर कुरान या फिर बाइबल, किसी भी धर्म की पुस्तक पर बोलने से पहले उसे जानकारों से उस बारे में पूछना चाहिए। अब्बास ने मौर्य के बयान को सस्ती लोकप्रियता पाने की कोशिश बताया। अखिल भारतीय हिंदू महासभा ने स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान को सनातनियों का अपमान बताते हुए कहा कि इसे कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मौर्य का बयान का सपा में भी विरोध हो रहा है। सपा नेता और इलाहाबाद विश्वविद्यालय की पूर्व अध्यक्ष ऋचा सिंह ने ट्वीट कर लिखा कि समाजवादी स्वामी प्रसाद मौर्य जी को लोहिया जी के समाजवाद को पढ़ना चाहिए, जो समाजवाद और श्री राम में सामंजस्य देखते हैं। साथ ही इस बात का भी स्पष्टीकरण देना चाहिए कि अभी तक अपनी बेटी को उन्होंने समाजवाद का रास्ता क्यों नहीं दिखाया, या वो भी अवसर आने पर दिखाएंगे। स्वामी प्रसाद मौर्य से पहले बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर सिंह ने भी रामचरितमानस को लेकर विवादित बयान दिया था। उन्होंने रामचरितमानस को नफरत फैलाने वाला और महिलाओं को शिक्षा से दूर रखने वाला करार दिया था। इस बयान के बाद चंद्रशेखर के खिलाफ बिहार के 38 जिलों में केस दर्ज किए गए थे। दर्ज कराई गई शिकायत में कहा गया कि शिक्षा मंत्री जानबूझकर सांप्रदायिक तनाव पैदा करने वाला बयान दे रहे हैं। वहीं विपक्षी बीजेपी के वरिष्ठ नेता सुशील मोदी ने मामले में प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि वोट बैंक पॉलिटिक्स के कारण आरजेडी नेता चंद्रशेखर ने अपमानजनक बयान दिया है। वहीं विवाद बढ़ता देखकर सीएम नीतीश कुमार को भी मामले में बोलना पड़ा था। नीतीश कुमार ने कहा कि किसी भी धर्म के बारे में बयान देना और उस पर टिप्पणी करना गलत है और ऐसा नहीं होना चाहिए। किसी भी व्यक्ति को धर्म के मामले में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। तो क्या स्वामी प्रसाद मौर्य लाइमलाइट में आने के लिए इस तरीके की बयानबाजी कर रहे हैं? और आपको बता देते हैं कि वो कौन सी चौपाई है जिसको लेकर स्वामी प्रसाद मौर्य ने बयान दिया, और वो चौपाई है ढोल गवार शूद्र पशु नारी ये सब ताड़न के अधिकारी। इसको लेकर कई बार चर्चा हो चुकी है, कई बार बहस भी हो चुकी है। उसके बाद भी स्वामी प्रसाद मौर्य को न जाने क्या सूझी कि उन्होंने ये बयान दिया। क्या यहाँ पर किसी धर्म को या किसी हिंदुत्व के वोट बैंक को लेकर किसी तरीके की कोई राजनीति की जा रही है, कोई पॉलिटिक्स की जा रही है? बता दें आपको कि इससे पहले बिहार के शिक्षा मंत्री ने भी इस पर विवादित टिप्पणी की थी, जिस पर कई लोगों की प्रतिक्रिया आई। 38 जिलों में उनके खिलाफ केस दर्ज कर दिए गए। नीतीश कुमार को इस पर आकर उनको सामने से बोलना पड़ा कि किसी भी धर्म को लेकर या किसी ग्रंथ को लेकर इस तरीके की टीका टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। लेकिन आज हमारे देश के जो नेता हैं
वो कहीं ना कहीं लाइमलाइट में बने रहने के लिए इस तरीके की ओछी राजनीति पर उतारू हो गए। सवाल है कि राजनीति में श्री रामचरितमानस, रामायण, बाइबल, कुरान का क्या काम है? उनको लेकर इस तरीके से क्यों विवाद जो है वो उत्पन्न किया जा रहा है? हमारे साथ आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। मेहमान जुड़ चुके हैं, उनसे भी आपका परिचय करा देते हैं। विजय खेरा जी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दिलीप यशवर्धन जी राजनीतिक विश्लेषक हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दिवाकराचार्य जी धर्माचार्य अयोध्या से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और सबसे पहले विजय जी, मैं आपका रुख करना चाहूंगी, क्योंकि स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने कहा है कि बीजेपी क्या इस चौपाई को या इस रामचरितमानस को बैन करेगी, क्या कहना है? विजय जी सुन पा रहे हैं क्या? विजय जी तक शायद हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही, उन्हें फिर से कनेक्ट करने की हम कोशिश करते हैं। दिवाकराचार्य जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दिवाकराचार्य जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी, जिस तरीके से ये टिप्पणियां की जा रही हैं, पहले बिहार के शिक्षा मंत्री ने की, उसके बाद स्वामी प्रसाद मौर्य कर रहे हैं, और समय समय पर इस तरीके से ग्रंथों पर टिप्पणी होती आई है, सबसे पहले तो क्या आपका रिएक्शन है, मैं वो चाहूंगी। देखिए, बिना राम के राष्ट्र की परिकल्पना भी कर पाना संभव नहीं है। और जिस प्रकार से लगातार एक धर्म को टारगेट किया जा रहा है, कहीं ना कहीं इसमें अंतरराष्ट्रीय जो है एजेंडे के तहत यह कार्य किया जा रहा है। और सस्ती लोकप्रियता लेने के लिए कुछ ऐसे नेता जिनको आज पहचान की भी कोई वो नहीं है, कोई जरूरत भी नहीं है, ऐसे लोगों को कोई पहचानता नहीं है, ऐसे लोग अपनी तुष्टीकरण वाली राजनीति लेकर भारत में उतरे हैं। उत्तर प्रदेश में कर रहे हैं केशव प्रसाद मौर्य जैसे लोग, जिनका दिमागी संतुलन बिल्कुल भी ठीक नहीं है। तो ये कहीं ना कहीं अत्यंत निंदनीय है कि आप किसी धर्म को लगातार टारगेट करेंगे। स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने ये टिप्पणी की। स्वामी प्रसाद मौर्य जी बिल्कुल 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 क्षमा चाहता हूँ। स्वामी प्रसाद मौर्य जिस प्रकार से लगातार एक धर्म को टारगेट किया जा रहा है, ये अत्यंत चिंता का विषय है। और कितने दिन तक किसी धर्म विशेष के सहिष्णुता का फायदा उठाया जाएगा? हम वो लोग हैं जो सर्वधर्म संभाव तथा सर्वे भवन्तु सुखिनः की बात करते हैं, लेकिन शायद ऐसे नेता ये भूल गए हैं कि महाभारत भी हमारे ही पूर्वजों ने की थी। 18 दिन में हमने महाभारत कर दिया था और धरती पे जितने भी पापी और अत्याचारी थे उनका समूल नाश कर दिया था। तो ये कहीं ना कहीं ये पॉलिटिकल स्टैंड लिया जा रहा है। और जिस स्वामी प्रसाद मौर्य की बात क्या रही है, वही चीज स्वामी प्रसाद मौर्य, मैंने पहले भी अपने बयान जारी किया तो मैंने उसमें बताया को आज कोई पूछ नहीं है। और जब स्वामी प्रसाद मौर्य रामचरितमानस तथा सनातन धर्म को नष्ट करने की बात करते हैं, ये जब सपा ज्वाइन किए 2022 चुनाव में, तो ये सपा को नष्ट करवा दिए, तो इनकी कोई बहुत भूमिका नहीं है। तो ऐसे बयानबाजों के ऊपर अगर सख्त से सख्त कानून नहीं लाया गया, नियम कानून नहीं बनाए गए, तो हमको लगता है कि कहीं ना कहीं भारत की जो संस्कृति है उसको दूषित किया जाएगा। इन ऐसे बयानबाजों के ऊपर तत्काल प्रभाव से कार्रवाई होनी चाहिए। और आज भगवान राम का भव्य राम जन्मभूमि बन रहा है, जिसको आप ही लोगों के चैनलों के माध्यम से हमने सुना था कि बन रहे राम जन्मभूमि को राष्ट्र मंदिर का दर्जा मिलेगा। तो जो राम जन्मभूमि आज भव्य और दिव्य रूप से बन रहा है, उसमें भगवान श्री राम विराजमान होंगे, अर्थात राष्ट्र पुरुष विराजमान होंगे। और राष्ट्र पुरुष के बारे में अपशब्द बोलना, रामचरित जो उनके द्वारा किए गए कृत्यों को, उनके द्वारा स्थापित मर्यादा पे सवाल उठाना, कहीं ना कहीं ठीक है। दिवाकराचार्य जी वापस आएंगे आपके पास। हमारे साथ प्रियंका गुप्ता जी जो कि कांग्रेस प्रवक्ता हैं, वो भी जुड़ चुकी हैं। साथ ही साथ महामंडलेश्वर प्रकाशानंद जी महाराज जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन उससे पहले रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। और मंथन में आज हम बात कर रहे हैं स्वामी प्रसाद मौर्य के दिए गए विवादित बयान पर कि आखिर अपनी राजनीति चमकाने के लिए यह तुष्टीकरण की राजनीति क्यों? आखिर राजनेता जो नेता हैं वो क्यों ग्रंथों का सहारा ले रहे हैं? क्यों लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं?
चर्चा इसी पर हम लगातार कर रहे हैं। हमारे साथ प्रियंका गुप्ता जी भी जुड़ चुकी है। प्रियंका जी, आपकी क्या प्रतिक्रिया है स्वामी प्रसाद मौर्य के इस विवादित बयान को लेकर? अनम्यूट करें प्लीज। मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि सबसे पहले तो रामचरितमानस को समझने की जरूरत है। रामचरितमानस को जो नहीं पढ़ता है वो इस तरह की बातें करना उसका जायज बनता है। पर आप अगर उसको पढ़ेंगे नहीं तो आपको पता नहीं चलेगा एग्जैक्टली वो ग्रंथ है क्या। उस पे सभी आदर्शों के बारे में बताया गया है, जहां पर एक तरफ सबरी के जूठे बेड़ खाते हैं श्री राम जी, एक तरफ किस तरह से अपने बच्चों के साथ रहना है, किस तरह से अपना राज्य चलाना है, ये सारी चीजें उस रामचरितमानस को पढ़ने से प्राप्त होती हैं। ये अकूत ज्ञान है और इस देश की जो आस्था है, विश्वास है, मैं समझती हूँ इस पर किसी टिप्पणी को करने से बचना चाहिए और इस पर टिप्पणी करने का अधिकार किसी को नहीं, क्योंकि ये इस देश का विश्वास है और उस देश का विश्वास बहुत ही जड़ों तक जाता है। तो मेरे हिसाब से इस तरह की जो टिप्पणियां की जा रही हैं ग्रंथ पर, एक महाकाव्य पर, एक महारचना पर, तो वो अपने आप में एक ये दिखाता है कि उस व्यक्ति को उस ग्रंथ की कितनी समझ है और कितना उसमें पढ़ा गया है। सबसे बड़ी चीज है, पहले तो आपको उसको पढ़ने की जरूरत है, उसको समझने की जरूरत है कि रामचरितमानस है क्या। जब तक आप उसको ये नहीं समझेंगे तब तक उसके बारे में कुछ भी बोलते रहेंगे। जिस दिन आप उसे पढ़ लेंगे, उसका ज्ञान प्राप्त कर लेंगे, तो आपको समझ में आ जाएगा कि रामचरितमानस वो एक ऐसा ग्रंथ है जो मनुष्य को सीधी राह पे चलना सिखाता है और उसके जो सार है उसको आत्मसात करने से जीवन का एक जो एक अच्छा होना चाहिए, एक जीवन का जो एक मार्गदर्शन होना चाहिए वो मिल जाएगा। तो ये एक अपने आप में एक बड़ा चमत्कारी ग्रंथ। आप इसको जब पढ़ेंगे, समझेंगे, तभी उसके बारे में बोल सकते हैं, अदरवाइज नहीं बोल सकते। और मुझे लगता है किसी राजनेता का बिना पढ़े इस तरह का कोई भी बयानबाजी एक्सेप्ट नहीं की जाएगी। इस तरह से उन्हें इस ग्रंथ को लेकर जो भी टिप्पणी की है, मुझे नहीं पता क्या टिप्पणी की है, पर मुझे लग रहा है कि उनकी पार्टी को उनके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए। ठीक है प्रियंका जी, वापस आएंगे आपके पास। हमारे साथ मौली सेठ वरिष्ठ पत्रकार वो भी जुड़ चुके हैं। मौली जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है कि न्यूज में। से पहले प्रकाशन महाराज जी की मैं प्रतिक्रिया चाहूंगी। प्रकाशन जी, भी इससे पूर्व कल या परसों ही हम मेरा और आपसे संवाद हुआ और हम जिस चौपाई का जिक्र कर रहे थे, थोल गवार शूद्र पशु नारी ये सब ताड़न के अधिकारी, और इसी चौपाई को लेकर स्वामी प्रसाद मौर्य टिप्पणी करते हुए नजर आ रहे हैं। इसे अशोभनीय बता रहे हैं, इसे बकवास बता रहे हैं, इस ग्रंथ को बैन कर देना चाहिए ये बता रहे हैं। क्या कहना चाहते हैं? देखिए, ऐसे लोगों जो राम पर आज तक प्रश्न चिन्ह उठाए हैं उनका अंतिम राम नाम सत्य ही हुआ है। और स्वामी प्रसाद मौर्य जब से वहां गए हैं सपा में, तब से कोई हमें इसकी ये नहीं समझ में आता है कि वो गलत क्यों बोल रहे हैं। क्योंकि इनके जो आका थे पहले, मुलायम सिंह यादव, जो अब नहीं रहे, स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव, उन्होंने भी राम मंदिर बनवाने वालों पर गोली चलवाया था। और ये अगर राम पे प्रश्नवाचक चिन्ह उठा रहे हैं तो इसमें कोई शंका या संदेह नहीं है, क्योंकि जैसा खाए अन्न वैसा होवे मन। तो ये जब गए हैं सत्ता का अन्न खा रहे हैं तो सत्ता राम विरोधी हैं। अभी जो कांग्रेस की हमारी बहन बोल रही थी कि राम पर प्रश्नवाचक चिन्ह, उन्हें ये इसका अनुभव है। क्योंकि आज कांग्रेस का देखिए, कांग्रेस ने कहा था कि राम है ही नहीं, राम सेतु है ही नहीं, यह एक कल्पना है, राम एक कल्पना है। और उन्होंने राम पर प्रश्नवाचक चिन्ह उठाया तो आज कांग्रेस की स्थिति क्या है ये पूरा देश देख रही है। इसीलिए वहां जब स्वामी प्रसाद मौर्य गए हैं तो पार्टी का राम नाम सत्य करवाने का वह ठिका ले रखे हैं। चूंकि राम पर आज तक जिसने भी प्रश्नवाचक चिन्ह उठाया, कृष्ण पर जिसने भी प्रश्नवाचक चिन्ह उठाया, चाहे वो रावण हो, राम पर प्रश्नवाचक चिन्ह उठाने वाले जिन्होंने भगवान नहीं माना, तो रावण के पूरे परिवार की स्थिति हमने आपने आज देखा और पढ़ा सभी शास्त्र ग्रंथों में। कृष्ण पर, कृष्ण को भगवान कंस नहीं मानते तो कंस का क्या हाल हुआ। और ये लोग भी जो तथाकथित नेता हैं जो राम पर प्रश्नवाचक चिन्ह उठाते हैं, उन्हें बताना चाहिए, जो कहते हैं बैन कर देना चाहिए, खुद कितनी किताब लिखे हैं। उनको तो सबसे पहले अपनी मानसिकता की जांच करानी चाहिए, उनका दिमाग खराब है। और ऐसे जितने नेता हैं उनकी अगर वो लोग कहें तो उनका इलाज का पूरा खर्चा, मैं उस दिन भी बोला था, आज भी बोल रहा हूं, सनातन धर्म रक्षा परिषद पूरा खर्च उठाएगी। ये लोग हैं राम पर ही उठा, और किसी जो है संप्रदाय हैं उन पर क्यों नहीं कभी इनका आवाज उठता है।
और यह आज की बात नहीं है। मैंने तब भी कहा था कि जब अर्ध कुंभ लगा था तब भी ये लोग हिंदू विरोधी थे, अखिलेश यादव की पार्टी। तो आज अखिलेश यादव के यहाँ जाके अगर ऐसी बातें कर रही हैं तो इन पर कोई हमें चिंता नहीं होती है, क्योंकि यह पार्टी ही राम विरोधी, या पार्टी सनातन विरोधी, या पार्टी हिंदू विरोधी, या पार्टी ही संत विरोधी है। ठीक है प्रकाशानंद जी, मैं वापस आऊंगी आपके पास। हमारे साथ यहाँ पर अनिल झा जी भी जुड़ चुके हैं, जो कि समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता है। अनिल झा जी, आपकी प्रतिक्रिया लेना बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आपकी पार्टी से ही है स्वामी प्रसाद मौर्य, और इस तरीके का बयान आना, और आपकी पार्टी के भी कुछ लोग इसका विरोध करते नजर आ रहे हैं, और अंदर खाने से खबर तो ये भी है कि अखिलेश यादव भी नाराज है इस बयान से। अनिल जी देखिए, अनिल जी सुन पा रहे हैं? जी मेरी आवाज आ रही ना? जी जी कंटिन्यू करिए प्लीज। मेरी आवाज पहुंच आप? जी आवाज पहुंच रही है? जी जी। देखिए, जहां तक स्वामी प्रसाद मौर्य जी का बयान है, अभी कहा कि हमारे पार्टी के अंदर कुछ नेता भी नाराज हैं और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी भी नाराज हैं। सबसे पहली बात तो देखिए, ये आज स्वामी प्रसाद मौर्य जी बोले हैं समाजवादी पार्टी, वो बसपा में थे, फिर भाजपा में गए, भाजपा से यहाँ आए हैं, और हमारे पार्टी के एमएलसी हैं, वो नेता हैं, सम्माननीय हैं। उन्होंने कल कुछ वक्तव्य दिया रामायण और उसके अंदर जो चौपाई है, जिस लाइन पे उनको, वो उनकी अपनी सोच होगी, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि अगर मैं आपके टीवी पे बैठा हूं, मैं अगर कोई चीज बोलूं तो वो पार्टी का लाइन कहां से हो जाता है। और पार्टी का भी हमारे भाई साहब एक पूरे अंगोछा बांधे हुए हैं सर में और कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी, देखिए वो महामंडलेश्वर प्रकाशानंद जी है पहली बात तो अनिल जी, और दूसरी बात ये मैं आपको बता दूं कि आपकी पार्टी, जब आप इस बात को कह रहे हैं कि आपकी पार्टी का कोई एक व्यक्ति अगर कोई राय देता है अपनी, और वो उसकी अपनी पर्सनल राय है, तो ये तो फिर भारतीय जनता पार्टी के लोगों के साथ भी होना चाहिए ना। अगर वो लोग कुछ कहते हैं, अगर उनकी पार्टी का कोई व्यक्ति बोलता है, तो आप पूरी की पूरी पार्टी को घेर लेते हैं, आप उसे भारतीय जनता पार्टी की सोच बता देते हैं। तो फिर आज अगर स्वामी प्रसाद मौर्य कह रहे हैं तो वो समाजवादी पार्टी का नारा क्यों नहीं? सुन तो लीजिए, आपने तो हमसे सवाल पूछा, जवाब खुद देने लगी। बस समय धैर्य रखिए, मैं जवाब दे रहा हूँ आपकी बात। मैं ये कह रहा था कि जब नरेश अग्रवाल जी भाजपा में थे और राज्यसभा के सांसद थे, और राम पे और रामायण पे और सीता पे और हनुमान पे क्या कह रहे थे, वो पार्टी, उनके बेटे आज मंत्री हैं उत्तर प्रदेश सरकार में, और वो भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं। क्या भाजपा ने उस पर कुछ बोला? भाजपा ने किया? भाजपा के ही नेता सचिव बेबी सीता माता को बोले हैं अभी हाल फिलहाल में। भाजपा के ही लोग सुप्रीम कोर्ट में राम सेतु को या राम को लेके क्या कहा है, मैं इस पे नहीं जाना चाहता हूं। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं कि हम लोग सनातन हिंदू हैं, सनातन धर्म में विश्वास रखते हैं। मैं भी ब्राह्मण कुल से आता हूं, ब्राह्मण का बेटा हूं। राम को भी मानते हैं, कृष्ण को भी मानते हैं, दुर्गा को भी मानते हैं, और सरस्वती को भी मानते पूजते हैं। अगर किसी भी नेता को, चाहे किसी भी पार्टी का हो, मैं स्वामी प्रसाद मौर्य जी को व्यक्तिगत, मैं उनसे उम्र में छोटा हूं, राजनीति में बहुत मेरा अनुभव नहीं है, बट मैं उनको एक सलाह देना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि आप पार्टी की राजनीति करें, आप किसी भी धर्म पे, किसी भी धर्म के लिखी हुई ग्रंथ पे, किताब पे 20 मिनट हो गए, इस तरह की बात का प्रयोग ना करें जिससे समाज में असहिष्णुता फैले, जिससे नफरत फैले। ये मैं सभी दल के नेताओं से गुजारिश करना चाहता हूं। और आप जैसे मीडिया को, अनिल जी रुके, विकास खेरा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता है। विकास जी, मैं आप विजय खेरा जी, माफ कीजिएगा। विजय जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी, समाजवादी पार्टी के जो प्रवक्ता अपना वक्तव्य दे रहे हैं उस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, साथ ही साथ स्वामी प्रसाद मौर्य की क्या प्रतिक्रिया? और सबसे पहला प्रश्न मैंने आपसे ही पूछा था, लेकिन आप तक आवाज नहीं पहुंची थी। कंटिन्यू करिए विजय जी। सबसे पहले हमको आवाज है मेरी? जी कंटिन्यू करिए प्लीज। सबसे पहले हमको इस पर जाना पड़ेगा कि इसके पीछे क्या मंशा हो सकती है, क्या बैकग्राउंड हो सकता है। ये तो नहीं हम मान सकते कि स्वामी प्रसाद मौर्य जी को रामायण के बारे में जानकारी नहीं है, ये तो हम कभी नहीं मान सकते। उनको ये भी मालूम होगा कि भगवान राम और फिर रावण को कैसे मारा, सारे सब कुछ हर आदमी जानता है। तो फिर तो इतने बार विधायक रहे, चुनाव लड़ चुके मंत्री, दुनिया की बातें हैं। तो ये तो एक बात मान लीजिएगा कि उनको इस बात के बारे में जानकारी है कि भगवान राम क्या है।
अब इसके पीछे इनकी मंशा क्या हो सकती है, जब हम इस पर विचार करते हैं तो मुझे ऐसे लगता है कि राजनीतिक आदमी है, पार्टियां बदलता रहता है, अपनी राजनीतिक जगह तलाश रहा है बहुत दिनों से। हम समाजवादी पार्टी में जब पहुंचे तो हम अपनी जगह तलाशने के लिए और एक बताने के लिए कि हम क्या कर सकते हैं, या तो खुद की मंशा से या समाजवादी पार्टी के नेतृत्व की सहमति से ये हुआ। तो अभी तक समाजवादी पार्टी के किसी जिम्मेदार बड़े नेता ने इस बात को काटा नहीं है कि इन्होंने गलत बोला है। तो इससे ये लगता है कि चूंकि चूंकि समाजवादी पार्टी का पूरा सत्यानाश हो रहा है, इनका एमवाई फैक्टर, मुसलमान यादव फैक्टर बिल्कुल फेल हो चुका है। रामपुर में हार गए जहां मुसलमान बहुमत में था, और आजमगढ़ में हार गए जहां यादव मुसलमान भी था। तो अब इनको चिंता सता रही, तो इन्हें नई चीज समाज को विभक्त करने के लिए, जातियों पर टुकड़े करने के लिए ये बात इन्होंने चालू करी। इन्होंने ऐसे शो दिखा रहे जैसे दलितों के बड़े भारी प्रेमी है या दलितों के लिए बड़ा न्याय हो रहा है, जबकि बिल्कुल झूठ है। दुनिया जानती है और हम लोग सब जानते हैं कि केवट को भगवान राम ने अपने सगे भाई की तरह, भरत की तरह माना था। इस कोई इंकार नहीं कर सकता। शबरी के झूठे भेड़ खाई थे, इससे कोई इंकार नहीं कर सकता। महर्षि वाल्मीकि को हम लोग महर्षि बोलते हैं, चाहे ब्राह्मण हो चाहे कोई भी हो, इससे कोई इंकार नहीं। तो ये बात ही इनकी बेबुनियाद है। ये सिर्फ एक राजनीतिक लाभ करने के लिए, समाज को बांट के वोट पाने के लिए ये एक नई उन्होंने डिवाइस या एक नया एक तरीका खोजने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें भारी को इस बात से भी जाहिर होता है कि इन्होंने ये कहा कि दलितों की स्थिति ब्रिटिश राज में बेहतर थी। यानी इसके पागलपन की हद होती है, एक सीमा होती है, ये भी कह रहे हैं वो। और साथ साथ में ये कह रहे हैं कि उनको साथ जैसे अन्याय हो रहा हो, जबकि वो खुद ही सब लोग राम भक्त हैं। और दूसरी बात एक और, इन्होंने ब्राह्मणों के खिलाफ भी बड़ी खराब टिप्पणी की है। आप बताइएगा कि रावण तो ब्राह्मण ही तो था, तो ब्राह्मण को भी मारा गया ना, क्योंकि वो राक्षस था। अब ये राक्षस पंथ की हरकतें कर रहा है, देशद्रोही के इतिहास रचने वाला आदमी है, समाज पे डिवाइड चाहता है, दंगा फसाद चाहता है, जिससे इसको वोट मिले। ये तो होना नहीं है, लेकिन आज नहीं तो कल इसको इसकी सजा भगवान तो देंगे ही। जैसे अभी कोई बोल रहा था, अलग बात है, लेकिन इसकी सजा खुद कानून देगा। ये बच नहीं सकते कानून की नजरों से, आज नहीं तो विजय जी, इस पर आगे हम और भी आपकी प्रतिक्रिया लेंगे। हमारे साथ राजनीतिक विशेषज्ञ भी जुड़े हुए हैं, उनके पास भी हम जाएंगे और मंथन में आगे हम चर्चा करें। उससे पहले रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। और मंथन में आज हम बात कर रहे हैं स्वामी प्रसाद मौर्य के रामचरितमानस पर दिए गए विवादित बयान की। चर्चा इसी पर मेहमान लगातार हमारे साथ बने हुए हैं और मैं यहाँ पर दिलीप यशवर्धन जी का रुख करना चाहूंगी, जो कि राजनीतिक विशेषज्ञ भी हैं। दिलीप जी, मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि इस तरीके की बयानबाजियां होना, किसी ग्रंथ पर टीका टिप्पणी करना इतना आसान हो गया है अपने देश में कि हम देखते हैं कि आजकल हर दूसरा व्यक्ति कुछ ना कुछ टीका टिप्पणी कर रहा होता है। और जब ऐसे नेता, ऐसे मंत्री इस तरीके की टीका टिप्पणी करते हैं, क्योंकि देखिए इन सबके बहुत फॉलोवर्स होते हैं, सबके अपनी अपनी फैन फॉलोइंग होती है, और जब इस तरीके की टीका टिप्पणी करते हैं तो इसका बहुत गलत संदेश जो है वो जनता के बीच में जाता है। ऐसे में क्या प्रतिक्रिया है आपकी? यशी जी, मिस्टर सवाल है आपका ये? जी जी। अच्छा यशी जी, पहली बात तो पूरी दुनिया में दशकों से एक भ्रम फैला हुआ है कि ये जो 4 वर्ण हमारे देश में, हमारे धर्म में बांटे गए हैं, ये जाति के आधार पर है। ये जाति के आधार पर बिल्कुल भी नहीं है। मैं चैलेंज कर सकता हूँ, अगर ये कोई प्रमाण कर दे कि जाति के आधार पर है। ये कर्मगत आधार है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये जाति के आधार पर नहीं, ये कर्मगत है। और ये हमारे ही धर्म शास्त्रों में लिखा है। गीता के 18वें अध्याय में 43वें श्लोक पे ये लिखा हुआ है साफ साफ कि जो कर्म करेगा, जो ब्राह्मणत्व का काम करेगा, जो पांडित्य का काम करेगा, वो ब्राह्मण कहलाएगा। मिश्रा और ये सब लोग ब्राह्मण नहीं कहलाएंगे। बिल्कुल सही। जो देश की रक्षा करने का काम करेगा वो क्षत्रिय कहलाएगा। जो व्यापार का काम करेगा वो वैश्य कहलाएगा। और जो साफ सफाई आदि का काम करेगा वो शूद्र कहलाएगा। इसमें जाति कहीं नहीं है। ये जातिगत जो व्यवस्थाएं बनाई गई, ये इंसानों की अपनी राजनीति के लिए या धर्म को बरगलाने के लिए है। दूसरा, जिस चौपाई पर स्वामी प्रसाद मौर्य ने बयान दिया है कि धूल गवार सूत पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी, अगर उनको अवधी भाषा के अर्थ का ज्ञान होता तो शायद वो ये कहते नहीं। यहाँ ताड़ना का मतलब प्रताड़ित करने से नहीं है, यहाँ ताड़ना का मतलब शिक्षा देने से। और ये शिक्षा के अधिकारी हैं। ये कहा गया है कि ये धोल गवार सूत पशु और नारी,
ये ऐसे 5 विशेष वर्ग हैं जो शिक्षा के अधिकारी हैं, यहाँ तारीफ करी गई है, बुराई नहीं करी गई है। तो होता क्या है कि जब आप चीजों का असली अर्थ नहीं समझ पाते हैं और आप उसका एक बेयर मीनिंग निकाल लेते हैं कि साहब ताड़ना लिखा है, इसका मतलब ताड़ना का मतलब प्रताड़ित करना हो गया, तो आप उसको भ्रमित करने के लिए समाज में फैला देते हैं। हमारे साथ सबसे बड़ी विडंबना क्या है कि हमने सुना लेकिन हमने उसको वेरीफाई नहीं किया कि साहब जिस चीज का रेफरेंस दिया जा रहा है वो रेफरेंस कहां से लिया गया और उस रेफरेंस में एक्चुअल में क्या दिलीप जी, मुझे तो ऐसा लगता है कि उनको लगता है कि बिहार के शिक्षा मंत्री ने ये बात कही, वो लाइमलाइट में आ गए और हम तो आजकल कहीं नजर नहीं आ रहे हैं, तो ऐसा करते हैं, इस पर टीका टिप्पणी कर देते हैं, जो होगा देखा जाएगा। इसी पर आ रहा हूं, तो ये तो हो गई धर्म की बातें जो बिल्कुल मिसकंसेप्शन है जमाने में, जो कहा जाता है वो बिल्कुल गलत है, जो वास्तव में है वो कोई जानता नहीं, कोई कहता नहीं। अब रही बात स्वामी प्रसाद मौर्य की जो बयान देने का उद्देश्य है, जैसा कि अभी खेरा साहब ने कहा, ये उद्देश्य पूर्णतः राजनीतिक है, अपने आप को लाइमलाइट में लाने के लिए, क्योंकि वो दर बदर भटक रहे हैं, बसपा से भाजपा में गए, भाजपा से समाजवादी पार्टी में आ गए। लेकिन यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को भी बात सोचने की जरूरत है, जब वो बहुजन समाज पार्टी में थे तब भी वो इस तरह के बयान दिया करते थे, तो भारतीय जनता पार्टी उनको लिया क्यों था? भारतीय जनता पार्टी अगर धर्म की बात करती है तो ऐसे व्यक्ति को अपने लेती क्यों है? और आज भी ऐसे लोग हैं जो धर्म की गलत बात करते हैं। तो ये भारतीय जनता पार्टी को भी सोचना चाहिए कि जिस बात पर वो आधारित पार्टी है उस बात से इतर अगर कोई नेता बात करता है तो अपने राजनीतिक लाभ के लिए उसको अपने पार्टी में शामिल नहीं करना चाहिए। और स्वामी प्रसाद मौर्य का ये जो बयान है ये पूर्णतः एक पॉलिटिकल स्टंट है। पॉलिटिकल स्टंट इसीलिए कि उन्होंने बयान दिया और हम यहाँ बैठ करके उनकी चर्चा कर रहे हैं। ये चर्चा यहाँ हो रही है, पूरी मीडिया में हो रही है, जगह जगह हो रही है, और राजनेता या नेता के लिए चर्चा एक असेट होती है। अगर वो चर्चा में है तो ये उसकी संपत्ति है, और चर्चा में बने रहने के लिए नेता कुछ भी कर देते हैं। स्पेशली वो नेता जो कुछ कहीं लाइमलाइट में नहीं होते हैं, वो कुछ ना कुछ ऐसा करते हैं और उनको पता है कि उत्तर प्रदेश में धर्म एक ऐसा सब्जेक्ट है और ऊपर से रामचरितमानस या भगवान राम एक ऐसा टॉपिक है कि अगर आपने जरा सा भी इधर उधर बात करी तो वो चर्चा तुरंत आग की तरफ फैल जाएगी। तो ये स्टेटमेंट का कोई धार्मिक अर्थ नहीं है, कोई सामाजिक अर्थ नहीं है, कोई व्यक्तिगत अर्थ भी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक दृष्टि से बात है। इससे जुड़ा मेरा एक और सवाल है, लेकिन उस पर मैं आऊं उससे पहले हमारे साथ मौली सेठ जी भी जुड़ी हुई हैं। मौली सेठ जी हमारी वरिष्ठ पत्रकार हैं। मौली जी, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। और क्या कुछ कहना चाहती है रामचरितमानस पर जो टीका टिप्पणी की जा रही है? और मैं सिर्फ स्वामी प्रसाद मौर्य की बात नहीं करूंगी, मैं उन तमाम लोगों की बात करना चाहती हूं जो ग्रंथ पे बहुत इजीली टिप्पणी कर देते हैं। मतलब यहाँ सालों लग जाते हैं किसी ग्रंथ को लिखने में, या कितने महान लोग थे जिन्होंने ग्रंथों को लिखा, और टिप्पणी करने ऐसे लोग टिप्पणी करते हैं तो बहुत दुखद लगता है, बहुत बुरा लगता है अंदर से। देखिए, मैं एक बात बहुत स्पष्ट पहले तो कहूंगी, धर्म को इसमें मत लाइए, ये धर्म का मुद्दा है ही नहीं। दूसरी बात ये है कि आप ये राजनीतिक चीजें हैं और राजनीति जो हो रही है वो अब साहित्य पे हो रही है। साहित्य कोई भी हो, वो सही है, वो गलत है, वो क्या है। अभी आपने कहा एक ग्रंथ को लिखने में कितना समय लगता है, लोगों को साहित्य की समझ नहीं है। आप इस बात का विरोध कर रहे हैं कि उन्होंने कहा ये बहुत निंदनीय है कि रामचरितमानस की कुछ चौपाइयों पे, कुछ दोहों पे बैन लगना चाहिए, पुस्तक पे बैन लगना चाहिए। वो एक साहित्य है, इस देश की धरोहर है साहित्यिक दृष्टि से। बिल्कुल। उसके विरोध का, उस पे बैन का क्या अर्थ है? लेकिन ये करने का साहस आया कहां से? क्योंकि हम साहित्य को हमेशा से कटघरे में खड़ा करते चले आ रहे हैं, और ये किसी पार्टी विशेष का काम नहीं है, ये सब कर रहे हैं। तो पहली बात तो ये है। दूसरे, शब्दों की विवेचना की बात जो अभी अभी कही वो बिल्कुल सही हो सकती है, लेकिन शब्दों की विवेचना वो करेगा जिसे शब्दों की समझ होती। बिल्कुल। यहां तो मुश्किल ये है कि सीधी सीधी एक चीज समझ में नहीं आ रही है। आप फिल्मों पे विवाद करते हैं, आप चीजों पे विवाद करते हैं, आप ये देखते ही नहीं हैं कि वो कौन कह रहा है। मैं बिल्कुल शब्दों के अर्थ नहीं ले रही, मैं सीधी सीधी बात कह रही हूं कि वो बात, ये जो चौपाई है, ये राम ने नहीं कही, राम के मुंह से नहीं कही गई है।
पाई उसमें एक खल पात्र कह रहा है, रावण का सेवक कह रहा है, और पशु शिक्षा का अधिकारी नहीं होता है, इसलिए यहां पर कोई अर्थ नहीं है शब्द का कि वो शिक्षा का अधिकारी है। दूसरी बात है कि अपने मालिक को प्रसन्न करने के लिए रावण का सेवक, विजय जी इसके बाद आपके पास आते हो, ये बात कह रहा है, इसलिए उस बात का राम के चरित्र से जोड़कर देखना बिल्कुल गलत है। पहली बात ये। दूसरी, साहित्य को चेकिंग फॉर न्यू मैसेजेस। और तीसरी बात जो सबसे बड़ी है, एक व्यक्ति ने एक राय दी, उसका मानसिक स्तर क्या है वो जाने। उसने बोला, उन्होंने सिर्फ पर अगर हम बिल्कुल दबाव, तनाव, उसकी समझदारी, राजनीति और धर्म से हटकर बात करें तो उस व्यक्ति ने कहा कि भाई हाँ, धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर बंटवारा चाहिए, हर एक की अपनी योग्यता है, योग्यता का सम्मान होना चाहिए। आप इस बात को तूल ही क्यों दे रहे हैं भाई? तो मुझे इन तीनों बातों से आपत्ति है। मुझे लगता है मोर्चा लेके खड़े हो जाने से, धार्मिक होने के दावे को लेकर एक पर्टिकुलर पार्टी ये दावा करे कि हम ही धर्म के रक्षक हैं, ना, ये ठीक है। इसलिए आप साहित्य को ठीक है मौली जी, मैं वापस आऊंगी। विजय खेरा जी अपनी बात को पूरा करिए आप। हमसे पहले जो मैडम अभी जो बोल रही थी, मुझे नहीं मालूम कौन है, लेकिन उनकी दो बातों से बिल्कुल असहमत हैं। वरिष्ठ पत्रकार है हमारी मौली सेठ जी। अच्छा, जो अभी अशोक वर्धन जी ने बोला था, शिक्षण माने डिग्री नहीं होता है, शिक्षा माने होता है लर्निंग, सिखाना। जानवरों को भी सिखाया जाता है कैसे क्या करें। हमारे घर में हम कुत्ते पालते हैं, उसको भी सिखाते हैं कि बाहर जाके आपको जाना चाहिए, इसलिए वो बात तो बिल्कुल ही सही नहीं है। दूसरी बात वो करी धर्म की एक पार्टी, अरे इसमें एक पार्टी और दो पार्टी का क्या सवाल है? अगर राजनीतिक रूप से 60-70 साल में बहुसंख्यक धर्म मानने वालों के साथ लगता है कि अन्याय हुआ है वोटों की खातिर, तो कोई भी पार्टी हो, कोई भी जनसेवक हो, वो उसमें साथ देगा उसका। ऐसा लगता है हमें कि जो 400-500 साल पहले मुगलिया सल्तनत ने अन्याय किया था सनातन धर्म के साथ, उसको आजादी मिलने के 70 साल तक उसको पूरा न्याय नहीं मिला। तो अगर कोई पार्टी उसको न्याय देने की कोशिश कर रही है तो रिस्पेक्ट पूर्वक मैं कहना चाहता हूँ, मैडम उसके लिए राजनीति क्यों बोल रही हैं? आज भी ये बात उठाने के लिए अगर रामराज की कल्पना की थी तो महात्मा गांधी जी ने की थी, क्यों की थी? आज भी हम कहते हैं रामराज लाना है, डंके की चोट कहते हैं, इसलिए कहते हैं कि रामराज ही एक ऐसी व्यवस्था है जो समाज को, परिवार को, राष्ट्र को जोड़ के रख सकती है, और ये उन्होंने खुद स्वयं करके दिखाया है। उपदेश देना अलग बात है, लेकिन भगवान राम और महात्मा गांधी ये दो लोग ऐसे हैं जो ये कह सकते हैं कि माय डीड्स आर माय स्पीच, जो मैंने किया वही मेरे उपदेश है। तो अगर हम रामराज की कल्पना करते हैं जिसमें दलित हो, बैकवर्ड हो, केवटजी हो, कोई भी हो, सबको समानता के अधिकार देने का प्रयास हुआ होगा, न जोड़े आप धर्म से, ये मैं कहना चाहता हूँ। राज स्वामी प्रसाद जी का अनिल जी आप यहाँ पर विजय खेरा जी की बात का जवाब देना चाह रहे थे। अनिल जी सुन पा रहे हैं अगर आप मुझे? जी देखिए, मेरा एक ही चीज कहना है, खेरा जी हो चाहे कोई भी व्यक्ति हो, मैं फिर कहूंगा कि अगर कोई व्यक्ति, अगर मैं किसी पार्टी में हूँ, आज मैं समाजवादी पार्टी में, कल को जब तक भाजपा जाऊं, भाजपा से मैंने कोई बयान दे दिया तो वो पार्टी का बयान नहीं होता है। और आप कह रहे थे खेरा जी को मैं जवाब दे मैंने आपके समय में नहीं बोला। अरे आगे तो सुन लीजिए। ठीक उसी प्रकार से अखिलेश जी या कोई राष्ट्रीय लेवल का नेता इसका खंडन या जवाब नहीं दे सकता। जैसे मोदी जी के सेना के लोग, साधु रितम प्रज्ञा ठाकुर जो सांसद हैं, अभी आप गांधी जी की और राम की बात कर रहे थे, और गांधी जी को लेकर साधु प्रज्ञा का क्या ध्येय है? उसकी सजा मिल चुकी है। लीजिए, अरे सांसद है वो, उसकी सजा मिल चुकी है। सांसद है। क्या मोदी जी ने, क्या मोदी, अरे सुन तो लीजिए, अगर आप गलत बोलेंगे तो वो ढकोसला है, सुन लीजिए लोगों को। अब मेरी बात मैडम, इनको जरा चुप कराइए,
विजय जी तो एक सेकंड सुन लीजिए, विजय जी सुन लीजिए क्या कह रहे हैं, सुन लीजिए। इन्होंने जो कहा मैंने इनकी बात सुनी, इनको हिम्मत चाहिए मेरी बात सुनने के लिए। मैं सम्मान करता हूँ इनका, खैरा जी का, इनको मेरी बात सुनने के लिए हिम्मत चाहिए। मैंने इनकी बात पूरी सुनेंगे तो आप सुने। मोदी जी को भी आपसे हाथ जोड़ के विनती है, थोड़ा धैर्य रखें। ठीक है, बोलिए। धैर्य रखें आप। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार मोदी जी, अमित शाह जी, जेपी नड्डा जी ने इसका खंडन नहीं किया, उसी प्रकार मैं समझता हूँ किसी भी दल का नेता, अब फिर धैर्य रखिए थोड़ा सा, किसी भी दल का राष्ट्रीय नेता या प्रदेश का नेता उस बात को खंडन, और अभी समय निकल नहीं गया हो सकता है कभी मौका आएगा उस बात का खंडन राष्ट्रीय अध्यक्ष भी करेंगे, इतना इंतजार में रहना चाहिए। फिलहाल मेरी पार्टी का लाइन बिल्कुल साफ है। जो आप लोग इसको कह रहे हैं कि ये एमओआई, अभी आप ही कहते हैं कि रामपुर में एमओआई था, हार गया, आजमगढ़ में एमओआई था, हार गया, तो फिर जब आप ही कह रहे हैं कि एमओआई मेरा नहीं चला तो मैं एमओआई पे क्यों जाऊंगा भाई? मैं भी जाऊंगा 80% हिंदू पे, मैं क्यों हिंदुओं के बारे में बोलूंगा? मेरी पार्टी क्यों हिंदुओं के ऐसी बात बोलेगी जिससे आस्था खराब होगा? तो ये सब आप लोग कहते हैं, इसको आप डाइवर्ट करते हैं, भारतीय जनता पार्टी डाइवर्ट करती है, ऐसा कोई नहीं। अनिल जी, मैं अभी आपसे यही कह रहे थे कि आपने जो बहुत सिंपल, हाँ विजय जी बस मैं आती हूँ आपके पास। अनिल जी, अभी आप इसी बात को कह रहे थे, जब आपने इस बात को कहा तो मैंने आपसे यही बात कही कि फिर जब बीजेपी की तरफ से इस तरीके के बयान आते हैं तो आप पूरी पार्टी को क्यों फिर एक कटघरे में खड़ा करते हैं? यदि आप चाहते हैं कि आपको इससे अलग रखा जाए तो आप भी उससे अलग रहा करिए। फिर किसी एक व्यक्ति के बयान को लेकर फिर आप पूरी पार्टी को दोषी देते। विजय जी कंटिन्यू करिए, उसके बाद आती हूँ मैं। अनिल जी एक सेकंड रुकिएगा, जवाब आपसे लूंगी। विजय जी, मेरे से इंगित है, मेरे से पूछे गए हैं, आपने साध्वी प्रज्ञा का नाम लिया है। साध्वी प्रज्ञा के लिए नरेंद्र मोदी जी ने, प्रधानमंत्री जी ने ये कहा था कि उनको अब कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि उन्होंने ऐसा बोला है। मेरा खुद का लेख था कि उनके बोल माफी योग्य नहीं है, मैं प्रवक्ता होकर था, मेरा लेख मैंने बोला टीवी। तो आप ये कह रहे हैं उनको सजा मिली, उन्हें कोई कमेटी से सबसे हटा दिया गया है, तो उनको जो सजा मिलनी थी उनको मिली। पार्टी का सवाल है, क्या भारतीय जनता पार्टी ने हटा दिया उनको पार्टी से? जहां तक क्या भारतीय जनता पार्टी ने पार्टी से निष्कासित कर दिया साधु प्रज्ञा को? उनको बोले क्या हुए वो भाजपा के राज्यसभा सांसद नहीं, लोकसभा सांसद नहीं है? प्रसाद जी को, जिसको जनता ने हरा दिया, अब अपने तरीके से अगर आपको अभी तक इसका मतलब मंशा क्या है? दंगा? इसका मतलब मंशा क्या है? जाति में लड़ा देना? इसलिए चुप बैठे हुए हैं कि सरकार आपकी है, डबल इंजन की सरकार आपकी है, बोलिए सरकार को। इतने सारे प्रश्न किए, उनका डबल इंजन की सरकार आपकी है, बोलिए सरकार को, अगर कोई दंगा करवाना चाहता है उसको बंद करे। हो गया है, इसलिए आप नए तरीका खोज रहे हैं। M-by फेल हो चुका आपका बुरी तरह। अभी यूपी में चुनाव नहीं है, क्या क्या वोट मांगोगे? क्या बगैर गोलियां चलवा के वोट मांगोगे? आपको कौन रहा है वोट? अरे तो क्यों परेशान हो रहे हैं? दंगा की जो समाजवादी पार्टी को कोई वोट नहीं दे रहा तो आप परेशान क्यों हो रहे हैं? मुलायम सिंह के राज में जितने सरकार आपकी है, हिंदुस्तान भर में आज तक नहीं हुए। अखिलेश के राज में जितने दंगे हुए, सरकार आपकी, राज्य में सरकार आपकी, योगी राज में ये सता रहा आपको। क्या सता रहा? दंगा नहीं हो रहा है और कुछ नहीं। ये इसीलिए अखिलेश यादव का दिमाग इसके पीछे है। ये सब बातें आप जैसे लोगों को शूट करता है। अखिलेश यादव का दिमाग समाजवादी पार्टी का दिमाग। ठीक है विजय जी और अनिल जी, ठीक है, इस तरीके से बहस नहीं होती। आप सभी हमारे साथ बने रहिए और चर्चा को आगे हम बढ़ाएंगे, लेकिन उससे पहले यहाँ पर रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जो हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और मंथन में आज हम बात कर रहे हैं स्वामी प्रसाद मौर्य के विवादित बयान को लेकर। मेहमान लगातार हमारे साथ बने हुए हैं और मैं यहाँ पर प्रकाशानंद महाराज जी का रुख करना चाहूंगी। प्रकाशानंद जी, क्या कुछ कहना चाहते हैं आप? आपने यहाँ पर सभी पैनलिस्ट को सुन लिया, बात बात पर राम का नाम लेना या इस तरीके की राजनीति करना। अभी जैसे कि विजय जी, माफ कीजिएगा, लगता है प्रकाशानंद जी हमारे साथ इस वक्त फिलहाल नहीं है। प्रियंका जी, क्या कुछ कहना चाहती है जिस तरीके की राजनीति की बात यहाँ पर की जा रही? देखिए, मैं ये कहना चाह रही हूँ कि अभी खेरा जी कह रहे थे, हेलो, आपको मेरी आवाज मिल रही? जी जी। खेरा जी अभी कह रहे थे मुगलिया सल्तनत की बात कर रहे थे, तो उनसे ये पूछना चाहती हूँ कि ये एक डॉक्यूमेंट्री अभी उन्होंने लेटेस्ट बैन की है, जो 20 साल पहले के इंसिडेंट पे, तो आप में और उनमें क्या अंतर था? क्यों बैन करनी पड़ी आपको ये डॉक्यूमेंट्री? तो ये दोनों ही पार्टियां जो यहाँ पर बैठकर बात कर रही हैं, तो मैं समझती हूँ कि इनकी राजनीति का जो आधार है वो होना चाहिए कि जो आपने वादे किए थे, जो आपने जो बड़े बड़े वादे किए थे, उस रोजगार पे आज आप बात नहीं करते। आप धर्म की आड़ में छुपते क्यों हैं?
धर्म ठीक है, आप हिंदू धर्म में आस्था रखते हैं, हम भी हिंदू धर्म में आस्था रखते हैं, बस बात खत्म हो गई। अब आप ये बताइए कि आप तो सत्ता में बैठे हुए हैं, आपका काम क्या है? आपका काम ये है कि इसके उसके बयान को लेकर क्रिटिसाइज करना, या आपका काम है कि आप लोगों को जो भी वादे किए हैं, जो सुविधाएं वो प्रोवाइड करें। आज भ्रष्टाचार का ये आलम है कि आपका एक वीसी, उसके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हुए हैं और आज उसने ज्वाइनिंग भी कर ली। ठीक है विजय जी, जवाब दीजिए। प्रियंका जी, ठीक है खाली इन्होंने अभी एक प्रश्न किया है स्ट्रेट अवे। दूसरी चीज बताइए कि अभी हमारी जो विजय जी अनम्यूट करें। अनम्यूट नहीं है क्या मेरा? हाँ कंटिन्यू करिए प्लीज। अनम्यूट है ना? देखिए अभी हमसे एक प्रश्न किया है, मुगलिया सल्तनत की बात करने के बाद उठाई है। मैं वही बात मैं कर रहा हूँ, इनको याद दिलाना चाहता हूँ। मनमोहन सिंह जी ने अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार के सामने क्या बोला था, और प्रधानमंत्री बनने के बाद भी क्या बोला था? अल्पसंख्यकों का पहला हक है स्रोतों पर। अरे शर्म करो, कौन लाइन खींच रहा है हिंदू मुस्लिम में? ना भारतीय जनता पार्टी, नहीं कांग्रेस पार्टी 70 साल से लाइन खींच के लड़ा रही है। एक प्रधानमंत्री ये बोले उनका हक पहले है, क्यों हक है उनका पहले? अल्पसंख्यकों का बराबर का हक है। हम तो कहते हैं बराबर का है, तो और आपकी पार्टी ये कहती है। अगर डिनाई करके दिखा दो, मनमोहन सिंह जी ने नहीं बोला क्या? खूब बोला है हर बात। कभी कहते हैं राम सेतु है ही नहीं, कभी आपकी पार्टी की अध्यक्षा कहती है कि वो तो काल्पनिक है। अरे इस पर सोचो, मणिशंकर अय्यर ने कितना बोला धर्म के खिलाफ, सनातन धर्म के खिलाफ। आपका एक एक नेता टॉप ब्रेस्ट सबके सब राम के खिलाफ रहे, भगवान राम के खिलाफ बोलते रहे, सनातन धर्म के खिलाफ रहे। और कांग्रेस ने इसको डिवाइड कर करके 50-60 साल शासन किया है। एक एक चीज जरा देखो तो सही। ठीक है विजय जी, ठीक है आपने अलग कर दिया विजय जी, ठीक है। दिवाकराचार्य जी हमारे साथ जुड़े हुए। दिवाकराचार्य जी, एक प्रतिक्रिया आपकी इस बयान के बाद। क्या रुख है साधु संतों का, क्या कुछ उनका कहना है? विजय जी भी जो बोल रहे हैं, बीजेपी के प्रवक्ता, जो बीजेपी के प्रवक्ता बोल रहे हैं, तो उन्होंने क्या, बीजेपी की सरकार है, योगी जी की सरकार है, उन्होंने एफआईआर किया, इन पे एफआईआर दर्ज किया स्वामी प्रसाद मौर्य पे, उनकी गिरफ्तारी के लिए कुछ किया? केवल डिबेट में बैठ करके और हिंदुओं के वोट के लिए केवल बोलने से अब वोट नहीं मिलेगा। हिंदू जाग गया है, पूरा हिंदू बीजेपी के साथ है। हिंदू के वोट से ही आज तक सरकार बीजेपी चला रही है, चाहे योगी जी को हो या मोदी जी का हो। तो अब दिखावा नहीं चलेगा। अब आप भी एफआईआर करिए, उनको तुरंत गिरफ्तार करके जेल में डालिए, क्योंकि और किसी दूसरे पंथ संप्रदाय पर होता तो अभी तक बवाल हो जाता। लेकिन योगी जी को भी चाहिए, बीजेपी के सरकार को भी चाहिए कि स्वामी प्रसाद मौर्य पर तुरंत एफआईआर हो, और एफआईआर के साथ उनकी गिरफ्तारी हो के उनका जगह बाहर में नहीं है, उनका जगह जेल में है। जब शांति से वो प्रकाशानंद जी, ठीक है। विजय खेरा जी, बहुत 30 सेकंड्स में आपकी प्रतिक्रिया, उसके बाद मैं एक एक कर सबके पास आऊंगी। 30 सेकंड्स। मैंने शुरू में ही बोला था कि उनकी जगह जेल में है, लेकिन कानून अपना काम करता है। कोई योगी या मोदी जी के हाथ में कानून नहीं है, कानून अपना काम करता है। मौली सेठ जी 30 सेकंड्स आपके पास भी। देखिए, मैं भी एक चीज सीधी सी जानती हूँ, मुझे ये विवाद उठाना ही उचित नहीं लगता। ऐसे व्यक्ति को, राजनीति में सबसे बड़ी चीज होती है किसी को चर्चा के बाहर कर देना, सबसे बड़ी सजा है। व्यक्ति के व्यक्तिगत विचार के लिए आप उसे गिरफ्तार कर ले, तो हम इस देश में जिस स्वतंत्रता और जिन मौलिक अधिकारों की बात करते हैं, उनकी हत्या होती है। करना सिर्फ ये कि उस आदमी पे चर्चा ही नहीं होनी चाहिए। वो आदमी इस योग्य नहीं है कि उस पर चर्चा की जाए। ठीक है, उसका मानसिक स्तर ऐसा नहीं है। तो इसलिए मुझे नहीं लगता इस पे कोई ऐसी चर्चा होनी चाहिए। उसको चर्चा के बाहर करिए। ठीक है, दिलीप यशवर्धन जी 30 सेकंड्स में आपकी प्रतिक्रिया। देखिए, धर्म और कानून दो ऐसे सब्जेक्ट्स होते हैं जिनको व्यक्ति अपने हिसाब से पढ़ता है और अपने हिसाब से उसका अर्थ निकाल लेता है, जबकि जो वास्तविक अर्थ होता है वो बिल्कुल भी वैसा नहीं होता जैसा कि लोग अपने हित के लिए बताते हैं।
दूसरा भी मौली जी ये कह रही थी कि उस ताड़ना वर्ड का मतलब शिक्षा बिल्कुल नहीं है। तो मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा मौली जी कि शिक्षा का मतलब सिर्फ एकेडमिक एजुकेशन, टेक्निकल एजुकेशन या लीगल एजुकेशन से नहीं है। शिक्षा का अर्थ बड़ा व्यापक है और शिक्षा का अर्थ व्यापक है, इसीलिए हमारी डेमोक्रेसी में नेताओं की कोई एजुकेशन नहीं रखी गई है और ये माना गया है कि वो सामाजिक शिक्षा में बहुत निपुण होंगे तो वो जनप्रतिनिधित्व कर करके संसद में जनता के लिए कानून बनाएंगे। तो शिक्षा का अर्थ जो है वो हर जगह अलग अलग होता है और आप किस जगह पर किस वर्ड को फिर से किस अर्थ निकालते हैं ये महत्वपूर्ण होता है। इसलिए यहाँ शिक्षा को आप एकेडमिक एजुकेशन से मत जोड़िए। ठीक है, शिक्षा हमारा डिग्री नहीं है। ठीक है, ये अलग विषय है, इस पर हम फिर कभी डिबेट करेंगे। प्रियंका जी 30 सेकंड्स में आपकी प्रतिक्रिया इस पूरे मसले पर। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगी कि जाती रही भावना जैसी प्रभु मुहूर्त देखी तिन करती। तो यहाँ पर जिसकी जैसी भावना है वो उसमें से वैसे ही देख रहा है। तो मुझे नहीं लगता कि ये डिस्कशन का मुद्दा होना चाहिए। उनकी अपनी पर्सनल राय हो सकती है, उनकी पार्टी की राय हो सकती है, वो उनके अलग मुद्दे। पर मैं यहाँ अगर बात करूँ तो भारतीय जनता पार्टी इस समय सत्ता में है और वो लोगों को इस तरह की चीजों में उलझा कर रखना चाहते। बोल रहे उलझा हमरे। ठीक है, ठीक है प्रियंका जी। अनिल जी इसका खंडन किया जाएगा आपकी पार्टी की तरफ से? यशी जी, मैं मौली जी की एक बात से सहमत हूँ कि ऐसे व्यक्तियों पे चर्चा होनी ही नहीं चाहिए। हाँ ठीक है, अनिल झा जी इन बातों को और बढ़ावा देते हैं। अनिल झा जी प्रतिक्रिया, आप अनम्यूट करें खुद को। नहीं, अब क्या हो गया है ना कि अभी जो भारत जोड़ो यात्रा निकली, आपने चूंकि तो इससे सत्ता को लगा कि अपना मुस्लिम का वोट खिसक रहा है। बीच में अपना बयान देना चालू। ठीक है, कुल मिलाकर इस पर चर्चा ही नहीं करनी चाहिए, जिस वजह से यहाँ पर स्वामी प्रसाद मौर्य ने इस तरीके का बयान दिया है। चूंकि वक्त की कमी, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। और मंथन में आज हम बात कर रहे थे स्वामी प्रसाद मौर्य के विवादित बयान को लेकर, जिन्होंने रामचरितमानस की कुछ चौपाइयों पर अपनी प्रतिक्रिया दर्ज कराई और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि ये बकवास है, इसे बैन कर देना चाहिए और तमाम बातें उनके द्वारा यहाँ पर कही गई हैं। और कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा के 29वें दिन में राहुल गांधी के साथ सोनिया गांधी भी कदम से कदम मिलाती नजर आई थी। इस यात्रा के दौरान एक ऐसी तस्वीर कैमरे में कैद हो गई जो मानविक थी। यात्रा के दौरान सोनिया गांधी के जूते का फीता खुल गया था और वो उसे बांधने की कोशिश कर रही थी कि उससे पहले राहुल गांधी ने फीते को बांध दिया। अब कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा अंतिम पड़ाव पर है और जम्मू कश्मीर के सांबा पहुंच चुकी है। यहाँ भी कुछ वैसी ही मानविक तस्वीर कैमरे में कैद हो गई। यात्रा के दौरान राहुल ने अपनी मां के जैसे ही एक बच्ची के जूतों के फीते बांधे, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर काफी शेयर किया जा रहा है। मंथन में फिलहाल इतना ही। चलते चलते में आप ये वीडियो देखें।